Hi students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 12th. जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जो हमारे यूनिट टेस्ट है इससे पहले हम चैप्टर 12th पे थे। हमारा चैप्टर 12th कंटिन्यू था और हम उससे आगे ही प्रोसीड करेंगे। पेज नंबर 1312 यानी 312 पेज तक हमने पढ़ लिया था। आज हम 313 पेज से स्टार्ट करेंगे। जो तो हमारा आज का जो टॉपिक चलेगा प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्लैनेट्स के बारे में ही कंटिन्यू करेंगे। जो प्लैनेट्स हैं, द प्लैनेट्स रिलेटिवली नियरर टू द सन हैव फीचर्स दैट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज विच आर फार ऑफ। प्लैनेट्स के बारे में ये बताया गया है कि जो प्लैनेट्स सूर्य के ज़्यादा पास हैं उनके जो फीचर्स हैं वो दूर वाले प्लैनेट्स से अलग होंगे। वी देयरफॉर फाइंड कन्वीनिएंट टू डिवाइड प्लैनेट्स इनटू टू कैटेगरी। इसलिए हमने प्लैनेट्स को दो कैटेगरी में बांट दिया है, द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड द जोवियन प्लैनेट्स। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। दे हैव सॉलिड एंड रोकी सरफेसिस। इनके जो सरफेस हैं वो सॉलिड और रोकी हैं, चट्टाने हैं इनके ऊपर। द जोवियन प्लैनेट्स आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जो जोवियन प्लैनेट्स हैं वो हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। These planets are very large in size and made of largely of gases. ये प्लैनेट जो हैं बहुत बड़े हैं साइज में और बहुत भारी, बहुत लार्जली गैसेज से बने हुए हैं। वी नाउ टॉक अबाउट ऑल दीज प्लैनेट्स इन सम डिटेल्स। इन सभी प्लैनेट्स के बारे में हम कुछ विस्तृत रूप से डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन वी हैव द मरकरी। मरकरी यानी बुध। मरकरी लाइज क्लोजर टू द सन देन एनी अदर प्लैनेट। ये सबसे पास वाला जो ग्रह यानी कि प्लैनेट है। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड वर्चुअली एयरलेस प्लैनेट। यह सूखा, गर्म और एयरलेस प्लैनेट है। इट हैज़ क्रिएटर्स लाइक द मून बट its interior is similar to that of the earth। यह जो है मून की तरह होता है लेकिन जो इसका इंटीरियर है वो पृथ्वी की तरह है। लाइक द अर्थ इट्स इंटीरियर कंटेन्स आयरन एंड अदर हैवी एलिमेंट्स। पृथ्वी की तरह ही इसके जो अंदर के हिस्से हैं वो आयरन और अलग हैवी एलिमेंट से बने हैं। मरकरी इज मच स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। मरकरी जो है पृथ्वी से बहुत ज़्यादा छोटे साइज का है। इट इज़ एस ओकेजनली विजिबल जस्ट बिफोर सनराइज और इमीडिएटली आफ्टर सनराइज। यह कई बार हमें दिखाई देता है सन के उदय होने से जस्ट पहले या सनसेट के इमीडिएटली बाद। हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। इसलिए इसको हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। Being close to the sun, it takes only 88 earth days to go once around the sun। यह सूर्य के ज़्यादा पास होने के कारण केवल 88 अर्थ डेज लेता है एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का। नेक्स्ट वी हैव वेनस, शुक्र। Venus is the brightest object in our sky after the sun and the moon। वेनस जो है हमारा सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट है सूर्य और चांद के बाद। इट्स ब्राइट अपीयरेंस इज ड्यू टू इज क्लाउडी एटमोसफियर विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट। यह इसकी जो ब्राइटनेस है वो क्यों चमकता है, क्योंकि इसका जो एटमोसफियर है क्लाउडी है और वो लगभग सारी की सारी जो लाइट है इसके ऊपर जो पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। 3/4 ऑफ द सनलाइट फॉल इन इट।
उसका क्या है, 3/4 हिस्सा जो है वो ये रिफ्लेक्ट कर देता है। Venus is almost the same size as the Earth but rotate relatively slowly around its axis. वेनस जो है लगभग पृथ्वी के साइज के बराबर साइज का है, लेकिन ये अपनी एक्सिस पर बहुत ज़्यादा धीरे घूमता है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट। यह रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, जबकि पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। इट हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। इसका कोई भी चंद्रमा या सैटेलाइट नहीं है। Venus is even hotter than Mercury, though it is relatively farther away from the sun. यह मरकरी से ज़्यादा गर्म है, होटर है, जबकि मरकरी जो है वो ज़्यादा पास है सन के। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। यह क्यों है, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। दिस गैस ट्रैप मोस्ट ऑफ द सन्स हीट फॉलिंग ऑन इट। यह जो गैस है वो ट्रैप कर लेती है ज़्यादा से ज़्यादा हीट को, सूर्य की हीट जो इस पर पड़ती है। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यह क्यों होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। वेनस is also known as morning or evening star at it is usually visible only during these times. यस, इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि ये इसी समय दिखाई देता है। इट्स ऑल्सो शोज फेजेस लाइक द मून। यह मून की तरह फेजेस भी हमें दिखाई दिखाता है। नाउ इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी 7 है जिसे आप रीड करेंगे, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे से शेयर करेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप फ्रेम करने की कोशिश करेंगे आज के टॉपिक में से। ओके, थैंक यू सो मच।